आज का एपिसोड शुरू होता है सायली और सचिन से। बाहर से तो दोनों शांत नजर आ रहे होते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर सायली का दिल डर और झिझक से भरा होता है। वो सोच रही होती है कि अब आगे कैसे सबका सामना करेगी। तभी सचिन उसका हाथ थामकर कहता है, चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। सचिन के भरोसे से सायली के चेहरे पर थोड़ी राहत आ जाती है। कुछ देर बाद दोनों मिलकर देशमुख हाउस पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही घर के दरवाजे तक कदम रखते हैं, सामने खड़ी मिलती है रेणुका। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ होता है। वो सख्त लहजे में कहती है, इस घर को बदनाम करने वालों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, अब तुम दोनों अंदर नहीं आ सकते। रेणुका की बातें सुनकर सायली का दिल टूट जाता है, लेकिन आज वो चुप रहने वाली नहीं थी। पहली बार उसने अपनी आवाज ऊंची की और दिल का सारा दर्द बाहर निकाल दिया। वो दृढ़ स्वर में बोली, काकी, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। आप हमें चोर समझ रही हैं, ये सरासर अन्याय है। जब तेजस ने बार बार गलतियां की तब आप खामोश रहीं। जब उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तब भी आप चुप रहीं। यहाँ तक कि जब आपने खुद घर के गहने बेचे तब आपकी ईमानदारी कहाँ थी। आज हमें दोष देना आसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम निर्दोष हैं। सायली की सख्त बातों से रेणुका के पास कोई जवाब नहीं बचता। वो सिर्फ तिरछी नजर से सायली को देखती रह जाती है। सचिन पूरे समय चुपचाप खड़ा होकर अपनी पत्नी के साहस को देख रहा होता है। अंततः दोनों घर के भीतर चले जाते हैं, लेकिन अंदर का माहौल भी भारी होता है। सायली देखती है कि उसके बाबा परेश बेहद नाराज हैं। ये देखकर उसका दिल बैठ जाता है। उसे डर है कि कहीं बाबा का गुस्सा रिश्तों में और दरार न डाल दे। अगली सुबह सायली हिम्मत जुटाती है और बाबा के पास जाकर रोते हुए कहती है, बाबा, जो कुछ हुआ वो गलती थी। दिलीप से अनजाने में ये सब हो गया, लेकिन उसने अपनी भूल मान ली है। कृपया हमें माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूं कि दोबारा ऐसी स्थिति नहीं आएगी। सायली की बात खत्म भी नहीं होती कि सचिन भी आगे बढ़कर परेश के पैरों में झुक जाता है। वो भावुक होकर कहता है, बाबा, अगर किसी गलती से आपको दुख पहुंचा है तो उसमें मेरी भी जिम्मेदारी है। मैंने दिलीप को बचाने की कोशिश की क्योंकि मैं उसे अपना भाई मानता हूं, पर मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। आप हमें माफ कर दीजिए और परिवार को एक कर दीजिए। उनकी सच्चाई और विनम्रता परेश के दिल को छू जाती है। ये साफ दिखता है कि दोनों रिश्तों को जोड़ने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। लेकिन तभी एक नया तूफान उठता है। घरवालों को पता चलता है कि रेणुका का बैग छीनने की कोशिश दिलीप ने ही की थी, और ये पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस खबर से देशमुख परिवार शर्म से सिर झुका लेता है। परेश, जो हमेशा सायली की मेहनत की तारीफ करता था, अब बेहद निराश नजर आता है। तेजस और रोशनी भी मौके का फायदा उठाते हैं और ताना मारते हैं कि सायली को घर लाकर परिवार ने सबसे बड़ी गलती की। इसी दौरान सचिन मिठाई का डिब्बा लेकर घर लौटता है। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही होती है, लेकिन वीडियो की खबर सुनते ही उसका उत्साह पल में गायब हो जाता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि इस घटना का असर सायली और उसके मायके पर कितना भारी पड़ेगा। थोड़ी देर में उसे खबर मिलती है कि सायली गुस्से और शर्मिंदगी में अपने मायके चली गई है। बिना समय गंवाए सचिन फैसला करता है कि वो उसे वापस लाएगा। रेणुका सख्त लहजे में कह देती है, सायली के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन सचिन डटकर जवाब देता है, सायली को इस घर में रहने का पूरा हक है। अगर उसकी बहन की गलती की सजा उसे दी गई तो ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब सचिन शोभा के घर पहुंचता है तो देखता है कि सायली आंखों में आंसू लिए बैठी है। वो सचिन से अपने भाई की गलती के लिए माफी मांगती है। सचिन उसे संभालते हुए कहता है, चिंता मत कर, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसी बीच अचानक पुलिस वहां आ पहुंचती है। वे दिलीप को ढूंढ रहे होते हैं और उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सचिन पुलिस के सामने खड़ा होकर कहता है कि दिलीप का इरादा गलत नहीं था, बस उससे गलती हो गई। मगर ये भी साफ है कि रेणुका जैसी सख्त महिला से मदद मिलना अब नामुमकिन है। घर के अंदर रिया और आकाश रेणुका के फैसले से मायूस हैं। वे सायली का दर्द महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। इधर तेजस की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। उसने कार्तिक से सौदा तो कराया, लेकिन अब उस पर और पैसे लगाने का दबाव है। घर लौटकर वो रोशनी से कहता है कि वो अपने दोस्तों से पैसा वापस मांग ले। रोशनी घबरा जाती है, लेकिन तेजस उससे साफ साफ कुछ नहीं बताता। उसके टालमटोल जवाब रोशनी की बेचैनी और बढ़ा देते हैं। दूसरी ओर सचिन और सायली दिलीप को खोजने निकलते हैं। वे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन दिलीप कहीं नहीं मिलता। असल में वो अकेला भटक रहा होता है, पछतावे से टूटा हुआ। उसे लगता है कि उसकी वजह से बहन और परिवार को बदनामी झेलनी पड़ी। इस सोच से वो खुद को सजा देने की ठान लेता है, लेकिन सचिन समय पर पहुंच जाता है और उसे रोक लेता है। वो दिलीप से कहता है, गलती सबसे होती है, मगर भाग जाना कभी हल नहीं होता। अगर तेरे इरादे अब सही हैं तो एक दिन सब तुझे माफ कर देंगे। सचिन की बातें सुनकर दिलीप टूट जाता है और रोते हुए उसके गले लग जाता है। ये देखकर सायली की आंखों से भी आंसू बह निकलते हैं। उसके मन में ये एहसास और गहरा हो जाता है कि सचिन सिर्फ उसका जीवन साथी ही नहीं, बल्कि वो इंसान है जो हर रिश्ते को बचाने की ताकत रखता है। आज के एपिसोड का अंत यहीं होता है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या परेश सचिन और साइली को माफ करेंगे या रेणुका फिर कोई नया सवाल उठाएगी, और सबसे बड़ा राज रोशनी का अगला कदम क्या होगा जिससे वो अपना सच छुपा सके।